व्यू पे। अब ये हमारे पास देखें कैसे होता है। देखें यहाँ पर हमारे पास ना तीन चीज़ें होती हैं, तीन मेथड। एक होता है हमारे पास बेसिकली हम बोल सकते हैं तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है व्यू डेटा, एक होता है व्यू बैक, और एक होता है टैम्प डेटा। सही है। तीनों का काम है कंट्रोलर से व्यू पे डेटा पास करना। ठीक है। जी 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 जी। और इन तीनों का अपना अपना यूज़ है, जो मोस्टली जो यूज़ होता है वो व्यू बैक ही हो रहा होता है, व्यू बैक। अब यहाँ पर अगर देखें, अब हम ये क्यों कर रहे होते हैं। देखें जब हम डेटाबेस से जब हम डेटा ला रहे होते हैं तो हमारा डेटा कहाँ पर आता है, वो कंट्रोलर पे आता है। अब कंट्रोलर से हमें अपना डेटा कहाँ पास करना पड़ता है, व्यू में। जब हम व्यू में पास करेंगे अपना डेटा, तो जब भी वो यूज़र को नज़र आएगा। तो हम लोग कैसे कर रहे होते हैं ये हम आज ये देखेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे बाइट कंट्रोलर बना हुआ है, होम। और यहाँ पर मेरे पास एक व्यू भी बना हुआ है इंडेक्स नाम का। तो हम कैसे डेटा पास करेंगे देखें। अब मुझे पेपर यहाँ बना हुआ है आईएशन इंडेक्स नाम का मेथड। अब मुझे इंडेक्स मेथड पे एक व्यू भी बना हुआ है, इंडेक्स व्यू। को टू व्यू पे आऊँगा तो ये, तो मुझे यहाँ पर डेटा पास करना है कंट्रोलर से व्यू पे। तो ये हम कैसे करेंगे देखें। जिस तरह इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वार, क्या लिखता हूँ स्ट्रिंग एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू एंड ये जॉन। ठीक है। अब ये जो मैंने फर्स्ट नेम मैंने जो पास किया है, ये मुझे अपने इंडेक्स व्यू के अंदर पास करना है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है जॉन। ये मुझे इंडेक्स व्यू पे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। सही है। तो हमारे पास सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है व्यू डेटा। तो व्यू डेटा क्या कर रहा होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे पास कंट्रोलर से डेटा पास रहता है आपके व्यू पे। और जिस आप एक्शन मेथड पे लिखेंगी उसी व्यू पे पास होगा। अगर मैंने इंडेक्स पे लिखा है तो मैं इंडेक्स व्यू पे ही पास करूंगा। सही है। तो व्यू डेटा पे आप स्ट्राइप बकेट देते हैं और इस सब पे की नेम देते हैं, की नेम। सही है। की नेम हम यहाँ पे देते हैं जिस तरह नेम, जिस तरह हम वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसी तरह ये होता है। यहाँ पे हमने की नेम दे दी, इक्वल टू मेरे पास मुझे क्या भेजना है इधर, मुझे अपने फर्स्ट नेम वाला वेरिएबल भेजना है। ठीक है। तब मैं भेज दूंगा तो ये मेरे पास देखिए, देखिए यहाँ पर जॉन जो है वो कहाँ स्टोर है, फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल के पास। अब मैं इसको ना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं व्यू डेटा, व्यू बैक और टैम्प डेटा। तो व्यू डेटा क्या कर रहा था, व्यू डेटा आपकी वो जो वेरिएबल्स हैं उनको होल्ड करवा रहा होता है। सही है। अब जो वो वेरिएबल्स हैं वो किसी न किसी की के पास स्टोर होंगे, जिस तरह यहाँ पर नेम की बनी हुई है। अब नेम की वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम। देखिए की होती है, ये हमें पता है ना कि की है। देखिए ये व्यू डेटा आपके पास की और वैल्यू पे एक्सेप्ट कर रहा होता है। आप इसको ये भी बोल, जी जी जी, ये सिंटेक्स है। आपको स्ट्रैप हेड देना है और डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आप की दे दें, जरूरी नहीं है नेम दें, यहाँ पे एबीसी दे दें। जी ये वेरिएबल की तरह होता है, मतलब वेरिएबल की तरह आप नाम रख सकते हैं। तो नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम के अंदर क्या स्टोर है, जॉन। और ये फर्स्ट नेम कहाँ जा रहा है, नेम के पास। सही है।
अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो इंडेक्स मैं व्यू पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, यहाँ पे जिस तरह मैं मैं एट दी रेट लूँगा और यहाँ बोलूँगा व्यू डेटा, वहाँ पे क्या लिखा है व्यू डेटा। जब भी मुझे अपने सी शार्प का कोड करना है तो हम लोग क्या देते हैं, रेजर सिंटेक्स, हाँ एट दी रेट। तो वहाँ पर उसी की का नाम क्या रखा था मैंने, नेम। नेम के अंदर क्या स्टोर है, फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, जॉन। तो मेरे पास जब भी मैं नेम को एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जॉन। सही है। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ व्यू डेटा स्ट्रिप हिट और यहाँ मैं लेता हूँ नेम, बस ये आप करेंगे तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको HTTPS पे चलाऊंगा तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे जॉन आ रहा है, तो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास कंट्रोलर से आ रहे हैं। सही है। तो इस तरह हम अपने पास रखते हैं क्या, डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। अब हम सारे मेथड देते हैं आज। तो यहाँ पे कंट्रोलर पे आऊँगा, ठीक है। अब जिस तरह मुझे यहाँ पे इसकी एज भेजनी है, तो यहाँ पे इंट नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट एज इक्वल टू 30। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्यू डेटा और एज इक्वल टू एज कर दिया। सही है। अब जो भी एज कहाँ स्टोर है, एज नाम देखिए के पास। सही है। अब मैं इसको एसेस में कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं आऊँगा इंडेक्स व्यू पे और यहाँ मैं ले दूंगा एट दी रेट व्यू डेटा। व्यू डेटा में बेसिकली एरे की पास कर रहे होते हैं, जिस तरह एरे पे स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं वैसे ही। तो ये मैंने दे दिया एज। तो जैसे ही अब मैं रन करता हूँ इसको तो मेरे पास ये एज भी प्रिंट हो जाती है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है, जॉन एंड 30। जी। अब अगर मैं यहाँ BRB लगाता हूँ तो मेरे पास ये BRB यूज हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पर हम सारी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ बोलता हूँ भाई बूल इस मेरिट ट्रू, और यहाँ पे मैं ये भी बेच सकता हूँ इस मेरिट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक लिस्ट भी भेज सकता हूँ अगर मुझे लिस्ट भेजनी है, ठीक है। तो हम लिस्ट हम सेंड करते हैं यहाँ पर, जिस तरह मैं यहाँ भेज रहा हूँ वार एंड यहाँ पर मैं देता हूँ यूजर्स इक्वल टू, और मैंने एक न्यू यहाँ पर दे दिया कली पैकेट। ओके। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इक्वल टू और डैट में एरे पैकेट दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम एरे बना रहे हैं। अच्छा, मैं एरे इस तरह डैट नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नेम दे देंगे। तो यहाँ पर हम एरे बना लेते हैं, कोई यूजर्स मतलब बनाते हैं हम, इसको डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड हम इसी हॉबीज भेज देते हैं इसी यूजर की विडेंट ट्रैवलिंग कोड। सही है। एक मैंने ये एरे भेज दिया जिसके अंदर मेरे पास ये तीन वैल्यू स्टोर है। सही है। अब ये स्टोर अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, व्यू डेटा बनाऊंगा, व्यू डेटा हॉबीज
इक्वल टू हॉबीज। ठीक है, तो मेरे पास व्यू डेटा की वैल्यू सो यूज हो जाएंगी। आप देखिए ये मेरे पास इस एरे के अंदर कितनी वैल्यू है, 3। तो इस पर मैं चलाऊंगा लूप। सही है, मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा ना यहाँ पर, तो मुझे एरर मिलेगा। मतलब मैं करता हूँ यहाँ पे एट दी रेट व्यू डेटा, एंड यहाँ करता हूँ हॉबीज। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी कमेंट की। कमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अरे मैं डायरेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। देखिए क्या आ रहा है, मतलब एरर नहीं, आपको क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। सही है, वो आपकी वैल्यूज को कैट नहीं कर रहा। तो हम क्या चलाएंगे इस पे, लूप। सही है, अब लूप चलाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे जब भी हम कुछ ऐसा बेचते हैं ना, लिस्ट या ऑब्जेक्ट, तो हमें इसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। सही है, हमें इसको कन्वर्ट करवाएंगे, हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कन्वर्ट के लिए एट दी रेट, यहाँ बनाते हैं वार या हॉबी इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे देंगे अपना, अपनी लिस्ट को कन्वर्ट करवा देंगे। सही है, देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करता हूँ ना, अभी मैं आपको लूप के थ्रू चलाता हूँ। सही है, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट चलाता हूँ फॉर लूप, हम लोग कौन सा लूप करते थे, फॉर ईच, याद होगा आपको। सही है, तो अगर मैं ये चलाता हूँ वार हॉबी इन लिस्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे व्यू डेटा हॉबीज कर दिया, एंड यहाँ पर मैं टेस्ट रिजल्ट नहीं लूंगा, इसको मैं सेट कर दूँ, 1 मिनट। फॉर ईच जैसे जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती जब तक चलते हैं, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये रुक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्यू डेटा तो ना हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है। सही है, अगर मैं इस तरह करूँगा ना, वार हॉबी एंड व्यू डेटा हॉबीज, अब देखिए यहाँ पर की क्या थी मेरे पास, इधर इधर मेरे पास हॉबीज थी, मैं तो यहाँ सही लिख रहा हूँ। बट वो क्या बोल रहा है भाई, वो आपके पास बोल रहा है रिप्रेजेंट टेस्ट सीक्वेंस। सही है, पहले तो आपको बोल रहा है फॉर स्टेटमेंट कैन नॉट ऑपरेट ऑन वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन अ पब्लिक इंस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन डेफिनेशन गेट इन्यूमिनेटर। सही है, इसका मतलब वो बोल रहा है भाई आप बेसिकली, तो जब आप इसको एडिट करवा रहे हो, सही है, ठीक है, तो व्यू डेटा क्या कर रहा होता है, व्यू डेटा तो हमें बताना पड़ता है आपका डेटा किस टाइप पे है, किस टाइप का है। सही है, अगर आप वहां से स्ट्रिंग तक भेज रहे हो तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोलर से इंट भेज रहे हो तो हमें यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अगर आप वहां से डायनामिक सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डायनामिक। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, इसको लिस्ट स्ट्रिंग कर दिया। मैंने बोला भाई वहां से डेटा हमें क्या पास हो रहा है, स्ट्रिंग। हमने क्यों यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया था ना, तो हमें यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रिंग ही एडिट करवाना है। जब एडिट करवा रहा हूँ तो कहाँ पर मेरे पास स्टोर हो रहा है, हॉबी नाम की वेरिएबल के पास, और एट दी रेट में हॉबी कर रहा हूँ तो मेरे पास सब कुछ प्रिंट हो रहा है। सही है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए यहाँ पर प्रिंट होगा मेरे पास, वन बाय वन चलेंगे सब। अच्छा यहाँ पे एक इशू आई है तो हमें इसको ऊपर करना होगा, हम कर लेते हैं। सही है, इसको हमें ऊपर एडिट करवाना होगा, हम कर लेते हैं।
देखिए अब आ रहा है, रीड इन ट्रैवल इन कुकिंग, तो हमने एज अ स्ट्रिंग हमने पास कर दिया इसको। ठीक है, तो हमें अच्छा देखिए अगर मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ इंट, तो मुझे मिलेगा एरर। ये बोले थे भाई आपका डेटा इंटीजर तो है नहीं, तो आप इंट क्यों पास कर रहे हैं, तो आप देखिए यहीं पे रिडायरेक्ट कर देता है, एरर देगा आपका। कि हमारा कंट्रोलर डेटा क्या पास हो रहा है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम इंटीजर कर रहे हैं, तो देखिए अभी रुक गया, ये एरर आने वाला है और आ भी जाएगा। अच्छा वो देखिए लोड पे लोड कर रहा है, इन्फिनाइट चल रहा है, तो उसको इंटीजर मिल ही नहीं रहा। ठीक है, देखिए एरर आया था अभी। तो यहाँ पर हमें देखिए जहाँ से हमें वो डेटा पास हो रहा है स्ट्रिंग पे, तो हमें यहाँ पर भी स्ट्रिंग ही पास करना है। हाँ, तो डायनेमिक में फिर आपका कोई इशू नहीं होगा। अब हाँ, ये फिर ऑटोमेटिक देख लेता है, इसको हमें फिर इशू नहीं होगा। देखिए प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम इस तरह हम एडिट करवा रहे होते हैं। अभी तो हमने क्या भेजा यहाँ पर, अभी हमने सिर्फ एरे भेजा था ये। अगर हम लिस्ट सेंड करते हैं, लिस्ट, जिस तरह मैं लिस्ट बना दी स्ट्रिंग हॉबीज, या लिस्ट में बना देता हूँ, मैं स्टूडेंट बना देते हैं, यूजर्स बना देते हैं, न्यू लिस्टिंग, और हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी कैलाइस, बॉब, चार्ली। सही है, हम और भी नेम दे देते हैं यहाँ पर। हाँ, हमें कंट्रोल देखिए क्या टॉपिक है। हाँ, डेटा हमारा कंट्रोलर में ही आता है। ठीक है, हमने ये नेम दे दिए लिस्ट, लिस्ट हमने स्ट्रिंग टाइप की बनाई है, यूजर्स नाम की लिस्ट है, और न्यू लिस्ट स्ट्रिंग करती है हमने सारे नेम ले दिया। सही है, अब ये मुझे एडिट करवाना है, हम कैसे बेटे, अब देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ व्यू डेटा कर रहे हैं, व्यू डेटा। तो हमें इसको व्यू डेटा की फॉर्म पे भेजना है, तो यहाँ लिखूंगा व्यू डेटा, यूजर इक्वल टू यूजर। सही है, मैंने यूजर क्या, हाँ ये हमने किया था, लिस्ट अलग होती है, एरे मतलब लिस्ट हमारे पास फिक्स रहती है। कौन सी, तो ये तो हमने किया है ना, अभी देखिए यही तो हम कर रहे हैं, व्यू डेटा हॉबीज। जी 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 जी, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम इसको अब हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं यहीं पे लूप चला दूंगा इधर, इसको कमेंट दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ एट द रेट, एंड यहाँ पे करूँगा, सही, फॉर ईच वर हॉबी इन लिस्ट स्ट्रिंग व्यू डेटा हॉबी। सही है, और यहाँ पे आप हॉबी प्रिंट करवा देंगे। या अभी हमारे पास हॉबी नहीं है, अभी क्या है, यूजर, यूजर कर देंगे। सही है, तो यहाँ क्या देखिए अभी हमने ये हमने एक यूजर्स नाम के लिस्ट बनाई है, और हम ये लिस्ट कहाँ पास कर रहे हैं, यूजर नाम की की पास। ओके, जब मैं इसको पास करूंगा तो यहाँ पे मैं गेट करवा रहा हूँ, और अब मेरे पास देखें पहले पहली क्या टाइप की है मेरे पास, स्ट्रिंग या डायनेमिक। अब हम वहाँ की क्या भेज रहे हैं, लिस्ट। जब भी हम लिस्ट सेंड करते हैं तो हमें यहाँ पर भी उसको एज अ, जब हम कन्वर्ट करवाएंगे अपने लूप पर, तो हमें लिस्ट ही यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नहीं लिस्ट आपके पास फिक्स्ड होती है, एरे हमारे पास फिक्स नहीं होता। हम्म, जी जी, लिस्ट फिक्स होती है। सही है, तो अब मैं अगर इसको कन्वर्ट प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ से अगर मैं एक और नाम डाल दूँ ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये हन्ना दियादे में डाल रहा हूँ, अयान एंड जूलिया और केविन, मैंने तीन नेम डाल दिया था ये।
तो देखें आ गया। ठीक है, तो हम देखिए इसी तरह हम डेटा पास करते हैं अपना, जब हम डेटा से डेटा कलेक्ट करेंगे ना तो हमारे पास इसी तरह डेटा डेटा पास होगा। ठीक है, तो व्यू डेटा क्या जरूरत है आपको, आप बोल सकते हैं व्यू डेटा आपके पास फॉर ईच लूप के जरिए आपको टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ती है। सही है, टाइप कास्टिंग। सही है, हम इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, मतलब जब भी हम इसको एज अ लूप प्रिंट करवाएंगे तो हमें उसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी। मतलब हमें बताना होगा लूप को, भाई हमारा डेटा किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट स्ट्रिंग पे व्यू डेटा इतना लंबा यहाँ पे लूप पे। सही है, ये भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ कैसे, यहाँ पर मैं इसको क्रॉस करूंगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ वार। नहीं आप इस तरह और इजी भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह। वो चलिए मैं ये कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए। और यहाँ पर मैं नीचे वापस लिया, और आप यहाँ क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अलग से एक वेरिएबल बना सकता हूँ, ये हमारे पास क्लीन सिंटैक्स होता है। सही है, वार यूजर्स इक्वल टू लिस्ट स्ट्रिंग, जो हमने लिखा था यहाँ पे लूप पे, ये चीज़ जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमने लिखी थी लूप पर। तो हमने इसको ही वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, वेरिएबल में स्टोर करवा दिया तो मैं इसको इटरेट करवा दूंगा और ये मेरे पास चल जाएगा। तो अभी भी मेरे पास वही चीज़ प्रिंट होगी। ठीक है, तो इस तरह भी काम किया जाता है, ये थोड़ा क्लीन सिंटैक्स है। अब हमारे पास होता है व्यू बैक। सही है, तो हम व्यू बैक देख लेते हैं, ये होता है व्यू डेटा, अब हम व्यू बैक देख लेते हैं। मैं व्यू बैक के लिए अलग से व्यू बना लेता हूँ। सही है, ताकि हमारा पूरा क्लीन हो जाए। जब प्राइवेसी नाम का व्यू बना हुआ है तो हम इसके अंदर ही कर लेते हैं। सही है, प्रोग्राम डॉट सी एस में डायरेक्ट मैं क्या रन करवा दूंगा, होम के बजाय यहाँ पे प्राइवेसी। तो इससे ये होता है कि आपके पास जब फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग रन होती तो आपका कंट्रोलर होम होता और एक्शन मैटर प्राइवेसी होता, मतलब आपका प्राइवेसी वाला व्यू रन होता फर्स्ट टाइम। तो जैसे रिस्टार्ट करूंगा तो अब आपके पास प्राइवेसी व्यू आया था, ताकि मुझे बार बार यूआरएल पे लिखना ना हो कि प्राइवेसी प्राइवेसी। सही है, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेम्पलेट इंटीग्रेशन करवाई थी ना। जी जी, तो आप नेविगेशन के थ्रू भी यूँ जा सकते हैं इस तरह, प्राइवेसी होम प्राइवेसी ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, व्यू डेटा और व्यू बैच मतलब दोनों का काम क्या है, कंट्रोलर से डेटा उठा के व्यू में पास करना। सही है, पर दोनों में सिर्फ एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, मतलब व्यू बैच ना काफ़ी इजी है, हमें उसमें टाइप कास्ट नहीं करनी पड़ती। सही है, हम डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जो हम लिख रहे थे लिस्ट एज स्ट्रिंग, तो हमें ये नहीं जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम उसको डॉट प्रॉपर्टी से एक्सेस करते हैं, डॉट। सही है जी, तो अगर मैं क्या करता हूँ व्यू बैक क्या बनाते हैं, पास इन डेटा यूजिंग व्यू बैक। सही है, अब यहाँ पर हम बनाते हैं जिस तरह मैं बना रहा हूँ वर या स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू वेलकम टू द प्राइवेसी पेज, ये मैंने लिख दिया। सही है, या हम कुछ और लिख देते हैं यहाँ पर, हेलो या हे देयर, हे देयर लिख दिया। सही है, अब ये मैसेज मुझे भेजना है कहाँ पे, व्यू बैक पे, तो व्यू बैक डॉट क्रिएट मैसेज इक्वल टू मैसेज। सही है, अब देखिए व्यू बैक को हम कैसे करते हैं, डॉट से, हम यहाँ एक्स्ट्रा पैकेट लगाना नहीं होता। सही है, ठीक है,
हम लोग यहाँ लगा रहे थे व्यू डेटा पे स्क्वायर ब्रैकेट, व्यू बैक में हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, डॉट। ओके, तो ये है हमारे पास। और यहाँ पर हम देखें जो भी मैसेज है वो कहाँ स्टोर हो गया, क्रिएटेड मैसेज के पास। ओके, अब मैं प्राइवेसी वाले व्यू पे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ मैं H1 के अंदर क्रिएटेड मैसेज में प्रिंट करवा दूंगा। अच्छा, प्रिंट नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ लिखी क्रिएटेड मैसेज है ये, तो मुझे मेरे पास की क्या नाम ये, तो मुझे यही लिखना है इधर। अब मैं रिस्टार्ट करता हूँ तो आप प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, व्यू बैस से। अब ये हमने भेज दिया, इसी तरह हम इंटीजर भी भेज सकते हैं, जो भी आप भेजना चाहें। मैं बोलता हूँ इंट ईयर इक्वल टू 2026 कर दें, एंड व्यू बैट डॉट करंट ईयर, तो ईयर आ जाएगा, सही है। फिर हम भेज सकते हैं बूल इज दैट फॉल्स, ये भी हम भेज देंगे। कैर भी भेज सकते हैं, सही है। इज दैट मतलब आपके पास की है, सही है। इज दैट ये बूलियन है, ठीक है। हाँ हाँ, बूलियन कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। क्रिएट भी मैंने बना दिया, कैर टाइप क्या, सही है। तो हमने ये चार बना लिया, अब हम इसको हम यूज करते हैं कैसे, प्राइवेसी पे आएंगे, यहाँ पर हम इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं, H1 @ एंड हमें यहाँ पे व्यू बैक करना है, सॉरी। करंट ईयर था मेरे ख्याल में। इस भी सही है। और आपका क्या था यहाँ पर, क्रिएट, सही है। तो जितने आ रहे, तो इस तरह हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह हम यहाँ से लिस्ट पास कर रहे हैं, लिस्ट। तो आपको यहाँ कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, जिस तरह इसमें एरे पास कर रहा हूँ सबसे पहले, स्ट्रिंग वैल्यू कलर्स कर दिया, रेड ग्रीन ब्लू येलो पर्पल वगैरह, सही है। और यहाँ पे हम व्यू बैक पास कर देंगे। तो मैं इसको प्राइवेसी पेज पे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा @ और यहाँ चलाऊँगा फॉर ईच, ठीक है। तो यहाँ करूँगा वायर आइटम इन लिस्ट, सॉरी यहाँ लिखूँगा व्यू बैक डॉट कलर्स, वहाँ क्या लिखा था मैंने, कलर्स। तो यहाँ पर भी ये आ जाता है कलर्स, सही है। तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमें देखें अब, व्यू बैक पे जब भी हम यूज करेंगे ना व्यू बैक, तो हमें टाइप कास्टिंग यूज नहीं करनी होती इस पर। हाँ, ये शॉर्ट हो जाता है, मतलब ये थोड़ा इजी हो जाता है।
सी व्यू डेटा और व्यू डेटा इसलिए दिया हुआ है अगर आपको मतलब टाइप सेफ्टी